no mistake, there is no freedom of expression angle here. There is none. और अब इसके बाद पूरे देश में एक वो इकोसिस्टम है जो अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने और केंद्र सरकार पर दमन की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, प्रेस पर हमला। अरे प्रेस या पत्रकारिता चीनी चंदे से देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना थोड़ी ना होती है, या चीनी चेक लेकर महामारी में चीन का साथ देना थोड़ी ना पत्रकारिता होती है। Today you are talking at the top of your voice. Where were you then last year, May, my friend? You lost your voice then, and suddenly you rediscovered your voice. Oh my God! My freedom does not bother you, but other people's freedom bothers you. And we are not going after fellow compatriots in the journalism business. We are only asking fundamental questions about the whataboutery associated with free speech in this country. इतने गंभीर आरोप हैं इन लोगों पर इस न्यूज क्लिक पर, और उसके बाद ये लोग मोदी करते हैं, पत्रकार की फ्रीडम की बात करते हैं। पहले देश की अखंडता को चोट पहुंचाएंगे, फिर अभिव्यक्ति चिल्लाएंगे। देश की संप्रभुता का सौदा करो, फिर मीडिया पर हमला बताओ। But for far too long, this dangerous foreign-funded digital media ecosystem has betrayed. आपके अपने YouTube चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूज क्लिक के ऊपर है, छापे चल रहे हैं। उससे पहले आपने जो शुरू में बाइटें सुनी होंगी वो तो मीडिया साहब की हैं, गुलामनी तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की है, जो किस प्रकार की बातें हैं वो कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके ऊपर एक केस लगा है यूएपीए का। तो जो राष्ट्रद्रोह कानून होता है वो लगता है, वो किस प्रकार लगा है, उसके जो कॉन्सिक्वेंस है आप यहाँ देख सकते हैं। हमने एक वेबसाइट से लिया है, न्यूज लॉन्ड्री से। एक तो इसमें ये देखिए कि जो चीन की दो कंपनियां हैं, एक तो वीवो और एक ये साउमी वाली जो एमआई जिसको बोलते हैं, ये दोनों कंपनियां हैं, उनको भी इसमें एक तरीके से एफआईआर के अंदर है वो रखा गया है। अगर ये समझ से परे है कि ये दो कंपनियां अगर इस एफआईआर में है, मतलब कि ये देशद्रोही काम है वो कर रही हैं, तो आप अभी भी फ्लिपकार्ट पे आ चुके हैं, कल कीजिए, इससे पहले देखिए, इनके सैकड़ों फोन है वो भारत के अंदर बिकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कंपनियां हैं वो भारत में फोन दर्जे से बेच रही है, लेकिन इस एफआईआर में इनका नाम है वो है। दूसरी ओर इनमें एक रॉयल सिंघम नाम का एक नाम आ रहा है जो कि अमेरिकी बताए जा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार से इस प्रकार की कोई बातचीत की है? मेरे को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट या सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई बातचीत वो दिखाई नहीं देती है जिसमें कि इस व्यक्ति को विक्टिम है वो बताया, मतलब एक तरीके से इसको आरोपी है वो बनाया गया है या टेररिस्ट घोषित किया गया है, वो अभी तक नहीं किया गया है। दूसरी बात ये है, क्या चाइना भारत का दुश्मन देश है? अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई घोषणा है वो नहीं की गई है कि जो चाइना है वो भारत का दुश्मन देश है वो है। इसकी कोई ऑफिशियल स्टैंड है वो नहीं है। ये रही ऑफिशियल स्टैंड की बात। इसके बाद में जो सिर्फ हम पत्रकारों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, न कि जो संस्थान है उसकी संस्थान के ऊपर लगभग 38 करोड़ का जो घोटाला है एक तरीके से वो दिखाया गया है, वो अपनी जगह है, उनकी जांच है वो चल रही है। जो ये पत्रकार हैं इनको अभी तक यूएपीए के अंदर संदिग्ध है वो माना जा रहा है या आरोपी बनाया जा सकता है, इस प्रकार की बात है जो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया है। इससे वेबसाइट के अनुसार बनाए जाने में लोग उनका नाम है भी बन सकते हैं क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो जो पैसे ले रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो विशाल शर्मा ने अपने वीडियो में और अन्य ने भी किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर जो अपना संस्थान है उसमें भी ये बताया है कि वो कितनी पेरोल ले रही हैं या फिर संस्थान में किस प्रकार से जुड़े हैं वो बता रही हैं। तो आप सीधा साफ ये बना सकते हैं कि आज के दिन सबसे अपना एक बड़ा चैनल है आज तक, अगर आज तक के मालिक के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो वहां पे काम करने वाले जो अधिकारी हैं, तो जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर उनको कैसे गिरफ्तार है या फिर उनके ऊपर किस प्रकार से गाज है वो गिर सकती है, ये समस्या परे है। आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उनका यूएपीए के अंदर नाम एक तरीके से आ जाना, मतलब संभावित में आ जाना, फिर आगे उनको उसमें कैटेगरी में डाल के आप उसको है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। और यूएपीए एक ऐसी धारा है भारत के अंदर कम से कम जिसके अंदर आपकी अगर एक बार गिरफ्तारी हो गई तो आपकी जो जमानत है वो हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा सिटी कंपनी के केस के अंदर, जो कि लगभग 2 साल के आधार या बहुत दिनों तक जेल के अंदर रही, और इसी प्रकार के सैकड़ों उदाहरण आपको और मिल जाएंगे जिसमें कि वो जेल के अंदर हैं, काफी समय निकाल गया
उसके बाद में उनको ये कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन उनका जो ड्यूरेशन था 1 से 1.5-2 साल का वो बर्बाद हो गया। उसके परिवार में उसकी क्या हैसियत रही वो अलग बात है। और दूसरा जो न्यूज चैनल है वो जिस दिन गिरफ्तारी होती है इस प्रकार के मामलों की, उस दिन उनको बहुत जबरदस्त हेडलाइनिंग के साथ दिखाता है, लेकिन जिस दिन उनकी रिहाई होती है या उनके पक्ष में आता है उस दिन उसको कोर्ट है वो नहीं किया जाता है। इसमें के बाद में जब गुहा ठाकुर साहब निकल रहे थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, वो जबरदस्त था, वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से सीधा सीधा नाम ही ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब हैं वो जो मीडिया के ऊपर है कब्जा है एक तरीके से कर रहे हैं, उनको जो महान बता रहे हैं उसमें उनका जो तंज है वो हमें साफ इसमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अभिसार ने और उमलेश जी ने तो शायद इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग है उसका जिक्र है वो नहीं किया है, लेकिन अभिसार ने अपने वीडियो में और गुहा ठाकुर साहब ने तो तत्काल निकलने के बाद में ये बातें हमें बताई हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग था वो उसमें था कि आपने किसान आंदोलन को कवर किया है या नहीं किया। मतलब इस जो घटना का और किसान आंदोलन का जो संबंध है वो समझ से परे है। जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुई थी उसका कवर किया है या नहीं किया, कोई दंगा है वो कवर किया है नहीं किया है। और एक दो जगह से जो न्यूज आ रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपने मोदी साहब के जो खिलाफ है आप हार्डलाइन क्यों ले रहे हैं और राहुल गांधी साहब के आप पे हार्डलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं। एक मीडिया संस्थान क्या लाइन ले ना ले ये उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है। हाँ, आपने टेरर के जो धाराएं लगाई हैं उनको आप प्रूफ कीजिए। दूसरे जो इनकी एफआईआर थी वो एफआईआर है वो पुलिस ने उनको नहीं दी पहले, इसके बाद में कोर्ट के कहने के ऊपर उनको एफआईआर है वो दी जा रही है, जिसके मतलब क्या समझा जाए कि मोदी सरकार जिस प्रकार से चला रही है इस देश को वो सही चला रही है। न्यूज एजेंसियां के ऊपर जो दावा है वो बोला जा रहा है वो क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंदर अमित शाह साहब के डिपार्टमेंट के थ्रू दिल्ली पुलिस आती है ये पूछताछ है वो कर रही है। और हम ये मान सकते हैं कि जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो ऊपर तक इस चीज़ों का पहले ही बता दिया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से लगभग सभी ने कहा है कि 8 से 10 लोग सुबह लगभग 6:30-7 बजे ही उनके घर पहुंच गए थे और उसके बाद में उनके घर से सामान है वो भी लेके गए हैं, उनका फोन और लैपटॉप है वो जब्त किया गया है। ये भी सबसे बड़ी बात है। अभिसार ने अपने वीडियो में बताया था कि लगभग 20 दिनों के बाद उनको ये वापस देने की बात है वो चल रही है, लेकिन एक मौलिक अधिकार होते हैं अपने और जो निजता का अधिकार होता है कि अपने सामान को खुद रख सके, वो शायद अब समझ से परे है कि क्या हो रहा है। और ये जो यूएपीए लगा है इसके बाद में जो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बंधु हैं वो जबरदस्त हैकड़ी के अंदर है और ये कहने को तो आतुर है एक तरीके से कि उन्होंने इनको सबक है वो सिखा दिया है। ये समझ से परे हैं कि वो किस प्रकार का जश्न है वो बना रहे हैं। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज कूद रहा है इसके ऊपर कि आपके साथ ये अच्छा हुआ एक तरीके से ये लग रहा है। जो हमने आपको शुरू में इंट्रो के अंदर लगभग 5 से 6 जो मेन शोज करते हैं अपने चैनल के उनके व्यूज आपको बताइए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि जो पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लगाया गया है, हम संस्थान की बात नहीं करते, हम साफ कर देते हैं संस्थान के ऊपर आप कोई भी एक्ट लगाते हैं उसके बाद में आप उसकी जांच कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए जो उसके अंदर भागीदारी है। जो लेकिन स्वतंत्र पत्रकार है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं उनको आप इसके धज के अंदर ला रहे हैं। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि जो पत्रकार हैं उमरेश हो गए या फिर शर्मा साहब हो गए, उनके कौन से वीडियो या फिर जो उनका कौन सा लेख या फिर उनकी कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने ऑन एयर कही हो या लिखी हो जिससे आपको आपत्ति हो वो आप बताएं तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, सरकार सब कुछ सही कर रही है, लेकिन जो समाज के अंदर एक क्लैरिटी लेके या फिर क्लैरिटी के साथ करना चाहिए जिससे कि हम जैसे लोग हैं उनके क्वेश्चन वो इनसे क्वेश्चन पत्रकारों से पूछ सके, न कि आज सरकार से पूछ सके। इस विषय भी लगभग सभी ने इसके विषय में सरकार से क्वेश्चनिंग है वो की है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन जो पत्रकार संगठन है अलग अलग, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है और उसके बारे में इसकी पूरी बात है वो कही गई है।